Hello friends, in this video we will learn how to improve handwriting और how to write cursive writing। तो दोस्तों एक्चुअली हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के या कर्सिव राइटिंग को सीखने के दो तरीके हैं। दोस्तों सबसे पहला तो है कि आप इसको सेल्फ स्टडी से खुद ही घर पर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कॉपी फ्रॉम अदर्स का मतलब है दोस्तों किसी और की हैंडराइटिंग को कॉपी करके आप सीख सकते हैं। दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा वाला तरीका आपको अपनाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, इसको ही बात कर लेते हैं। कॉपी फ्रॉम अदर्स दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई रियल में तरीके हैं और किताबों में लिखे हुए हैं, ये मेरी खुद की स्टडी है, मैं खुद रिसर्च करता हूँ इंग्लिश पर और मैं ये सब नोट्स इसी तरीके से अपने बनाता हूँ। तो दोस्तों कॉपी फ्रॉम अदर्स में क्या होता है कि अगर आपको किसी की राइटिंग अच्छी लगती है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या आपके टीचर हो, कोई भी हो, तो दोस्तों आप उनसे एक पेज कॉपी करा लें। कॉपी से मतलब कुछ भी लिखवा लें उनसे उनकी हैंड राइटिंग में, और फिर उस पेज को आपको एक हफ्ते तक रोजाना 1 या 2 बार हल्के हाथ से मतलब कि धीरे स्लो गति में उसको कॉपी करना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि जैसी राइटिंग उनकी है वैसे ही राइटिंग फिर आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। और दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगी। सेल्फ में दोस्तों क्या होता है, सेल्फ में ये फ़ायदा होता है कि किसी की कॉपी नहीं होगी, इसमें आप अपने लेटर जिस तरीके से बनाते हैं वैसी ही राइटिंग आपकी होगी। सेल्फ के बारे में अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए किताब से कॉपी करते हैं, किताब से एक पेज कॉपी करते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप हो सकता है जल्दी जल्दी लिखना सीख जाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी किताब में कुछ भी लिखा हुआ है और जब आप उसे अपनी राइटिंग में कॉपी करेंगे तो दोस्तों आप जैसे लेटर बनाते हैं आप वैसे ही बनाते रहेंगे, आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप किसी और के लेटर को बनाओ, मान लीजिए आप इस तरीके से बनाते हैं, तो आप दोस्तों जब भी किसी कॉपी करेंगे किसी किताब में से तो आप ऐसे ही बनाएंगे और जो भी लेटर है वो वैसा ही बनाएंगे जैसा आप बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी के पेज में से कॉपी कर रहे हैं जिसकी राइटिंग आपको अच्छी लगती है और उसने इस तरीके से बनाया हुआ है, तो दोस्तों आप भी फिर उसको देख करके इसी तरीके का ए बनाएंगे, कर्सिव ए। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है किसी और की कॉपी करने से। अब दोस्तों दूसरा तरीका होता है सेल्फ स्टडी से। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी से बात करते हैं आप कि किस तरीके से हम अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी से आपको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए 2 काम करने हैं। सबसे पहला, लर्न टू मेक कर्सिव लेटर्स। दोस्तों आपको सबसे पहले कर्सिव लेटर बनाना सीखने होंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत वैसा काम है, ये तो बहुत दिन लग जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 2-4 दिन या 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, दोस्तों आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप बनाना सीख जाएंगे। अब दोस्तों ये कर्सिव लेटर जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। दोनों ही तरीके के कर्सिव लेटर आपको सीखने होंगे, केवल स्मॉल से भी काम नहीं चलेगा। हालांकि स्मॉल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कैपिटल लेटर इतने ज़रूरी नहीं होते क्योंकि वो एक लेटर पहले आता है उसके बाद सब स्मॉल लिखने होते हैं। लेकिन दोनों ही आने चाहिए आपको। अब बात आती है कर्सिव लेटर कहाँ से सीखें। दोस्तों कर्सिव लेटर सीखने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई कर्सिव लेटर की किताब लेके आ सकते हैं, या किसी प्राइमरी का कोई बच्चा हो छोटी क्लास का आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, वहाँ से आप वो किताब ले लीजिए और आप उसकी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए आपको जेल पेन का यूज़ करना है, बॉल पेन का यूज़ आप शुरुआत में मत करना। बाद में जब आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाए उसके बाद आप किसी भी पेन का यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी राइटिंग इस वाले पेन से अच्छी नहीं आती, उससे अच्छी नहीं आती। ऐसा दोस्तों थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन पेन का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप किसी से भी लिखिए, वो राइटिंग अच्छी ही रहेगी। अब बात आती है तीसरा तरीका कर्सिव लेटर सीखने का। दोस्तों ये है कि वीडियो के लास्ट में मैं लेटर लिख दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको देखकर भी कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी लिख के बताऊंगा आपको तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ है ये फॉलो इंग्लिश फॉर्मेट। यही है दोस्तों इंग्लिश सीखने की सबसे बड़ी बात, यानी कि आपको
फॉलो करना आना चाहिए इंग्लिश का फॉर्मेट। अभी इंग्लिश फॉर्मेट होता क्या है और कैसे फॉलो करना है दोस्तों, इसको जान लीजिए बस, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे का प्राइमरी में एडमिशन कराया जाता है, यानी जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है, तो दोस्तों 5वीं तक स्कूलों में ये 4 लाइन की कॉपी दी जाती है उनको इंग्लिश में लिखने के लिए, यानी इंग्लिश लिखने के लिए वो ये 4 लाइन की कॉपी को फॉलो करते हैं 5वीं क्लास तक। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो 6 में आते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था, जैसे 6 में आते हैं तो दोस्तों उनको इंग्लिश लिखने के लिए 2 लाइन की कॉपी दे दी जाती है, यानी फिर उनको 2 लाइन की कॉपी पे लिखना होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो 4 लाइन की कॉपी है 5 साल तक बच्चे को इन लाइनों में लिखवा करके उनको आदत डाली जाती है किसकी, इंग्लिश फॉर्मेट लिखने की। इंग्लिश जिस फॉर्मेट में होती है वो इन 4 लाइनें को, क्योंकि बच्चा छोटा होता है दोस्तों, वो इतनी जल्दी यहाँ 2 लाइनें की कॉपी पे हाथ सेट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों 5 साल तक उसका हाथ सेट हो जाता है और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि उससे उम्मीद करते हैं कि अब हाथ सेट हो गया होगा, और 6 क्लास से उसको ये 4 लाइन की कॉपी हटा के ये 2 लाइन की दे देते हैं, और उससे उम्मीद करते हैं कि अब ये जो बच्चा है उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, ये इन 2 लाइनों में जो उन 4 लाइनों में ये लिखते थे। अभी फॉर्मेट है क्या दोस्तों, एक्चुअली इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं दोस्तों। इन 26 लेटर्स में से क्या होता है कि 13 लेटर ऐसे होते हैं जो बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे ए है, सी, आई और तुम्हारे ओ, आर, एस, चलो इतने काफ़ी हैं। ये 13 लेटर ऐसे होते हैं दोस्तों जो बीच की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, और दोस्तों 6 लेटर ऐसे होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे कि बी है आपका, डी हो गया, एच है, एल है। इसके अलावा दोस्तों 6 लेटर्स ऐसे होते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, जैसे आपका पी है, क्यू हो गया, आपका जे हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से, और दोस्तों 1 लेटर ऐसा होता है जो चारों ही लाइनों में लिखा जाता है, वो होता है एफ। तो दोस्तों ये है इंग्लिश लिखने का फॉर्मेट। अब दोस्तों इसको फॉलो कैसे किया जाता है, इसको फॉलो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एलिफेंट लिखना है, तो एलिफेंट में क्या होगा, सबसे पहले ई आएगी, तो ई दोस्तों कितनी लाइनों में आती है, 2 लाइनों में, एल ऊपर की 3 लाइनों में, और फिर ई बीच की 2 लाइनों में, पी नीचे की 3 लाइनों में, एच ऊपर की 3 लाइनों में, ए बीच की 2 लाइनों में, एन बीच की 2 लाइनों में, टी ऊपर की 3 लाइनों में। ये दोस्तों हमने फॉर्मेट को फॉलो किया है। अब दोस्तों बिना फॉर्मेट को फॉलो किए हम एक लिखते हैं एलिफेंट, ये दोस्तों देखिए इसमें फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। दोस्तों कौन सा अच्छा लग रहा है, जिसमें फॉर्मेट फॉलो किया है वो अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों फॉर्मेट फॉलो करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दोस्तों आप जब कोई भी वर्ड लिखें तो तब तक अपना पेन ना उठाएं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, यानी हमें छोड़ कर नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको एप्पल लिखना है, अब हमने ये लिखा, तो दोस्तों ये हमने अलग अलग, ए अलग है, पी अलग है, ये पी अलग, एल अलग, दोस्तों सभी मिले हुए होने चाहिए। जैसे एप्पल, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 मिले हुए लेटर हैं। दोस्तों कितना भी बड़ा लेटर हो आप उसको मिला के लिखिए। अब दूसरी बात आपको दोस्तों क्या ध्यान रखनी है, दोस्तों दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप लेटरों को लिखें, यानी किसी वर्ड को लिखें, कोई सेंटेंस लिखें, तो दोस्तों ये जो लेटर हैं आपके वो एक ही साइड में इंक्लाइन होने चाहिए, यानी झुकाव उनका एक ही साइड में होना चाहिए। यानी जैसे एलिफेंट लिखा है तो देखो दोस्तों सारे लेटर इसी साइड में झुके हुए हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आप भी इसी साइड में, आपका हाथ जिधर सेट हो, आप चाहें तो इस साइड भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ, चलो यहाँ मान लेते हैं हम 4 लाइन हैं, ये देखिए, या तो आप इधर की साइड झुकाइए सभी लेटर्स को, या फिर आप इस साइड झुकाइए, या आप सभी लेटर्स को सीधा रखिए दोस्तों, या आप सभी को सीधा रखिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि आपने ई को इस साइड लिटा दिया, एल को सीधा रखा, फिर इसको इधर पी और एच को इस साइड इंक्लाइन कर दिया, ए को सीधा रखा, एन टी को इधर कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से भी राइटिंग आपकी सही नहीं आएगी। यानी आपको क्या ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में बनता है और उनको एक ही साइड में इंक्लाइन करना है। दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान आपको ये काम बहुत स्लो करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम से तेज़ी से करने लगे आप। और आपको दोस्तों पेन का कैप उतार देना है, क्योंकि उससे पेन भारी हो जाता है तो राइटिंग पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन जब आपकी राइटिंग सही हो जाएगी तो फिर पेन लगा लीजिए, कैप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको शुरुआत में जेल पेन का यूज़ करना है। अब बात आती है दोस्तों कि ये 4 लाइन की कॉपी होती तो हम फॉर्मेट फॉलो कर लेते। अब ये 2 लाइनों की कॉपी में, अब यहाँ तो 4 लाइन होती ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखनी है कि ये 4 लाइन की कॉपी ही आपको मान के चलनी है। किस तरीके से, देखिए ये आप समझ लीजिए कि एक लाइन यहाँ पर बीच में होके जा रही है और एक लाइन जा रही है दोस्तों आपके यहाँ नीचे होके। आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये बनी हुई तो होंगी नहीं हिंदी कॉपियों में। अब आपको वही फॉर्मेट उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे 4 लाइन की कॉपी हो। मान लीजिए ये है तो आपको यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग लिखना है। तो दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दोस्तों ऊपर जाएगा, हाँ, अंडर स्टैंडिंग। देखा दोस्तों आपने, पेन भी तभी उठाना है आपको जब दोस्तों आपका जो वर्ड है वो पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें फॉर्मेट फॉलो हो गया। अब मान लीजिए ये 4 लाइन की कॉपी होती तो देखिए जो वर्ड 2 लाइनों वाले थे, बीच की 2 लाइनों वाले, वो बीच की 2 लाइनों में आए हैं। जो ऊपर की 3 लाइनों वाला था वो ऊपर की 3 लाइनों में, जो नीचे की 3 लाइनों वाला है वो नीचे की 3 लाइनों में। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। 2 लाइन की कॉपी पर आपको ये सोच के चलना है कि एक लाइन यह है और एक इसके नीचे है। तो 2 लाइनों वाले लेटर आपको यहाँ बीच में रखने हैं और 3 लाइनों वाले लेटर को ऊपर ले जाना है और नीचे की 3 लाइनों वाले लेटर को नीचे लेके आना है। इस तरीके से दोस्तों आप जब फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी दिखेगी। आप करके देखिए दोस्तों, 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। और भी दोस्तों अगर आपका राइटिंग से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दोस्तों ये सारे कर्सिव लेटर ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल दोनों ही लिखे हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।